अब हमको पूर्व जन्म के कर्मों में आग लगानी है, तो भैया हमको माचिस की तीली चाहिए। अब वो माचिस की तीली है, एक होती है तंत्र साधना और एक होती है मंत्र साधना। जैसे जैसे मंत्र बढ़ता जाता है उतना ही सुख, उतना ही आनंद, उतना ही प्रभु कृपा उनके जीवन में बढ़ती जाती है। जो मंत्र को हमारे यहाँ कहा जाता है वो ब्रह्मास्त्र है, अकाट्य है। जिस चीज में हम लगाएं, हम निष्ठा से 11 माला उसके लिए 40 दिन हम अनुष्ठान करें और 40 दिन में उसकी हमको प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मंत्र तक आने के लिए सात्विकता आना जरूरी है। घर में चाहे हमारे 100 जन्म क्यों न बीत जाए, हमको अपना कर्म प्रारब्ध भोगना है। हमें अपने कर्म प्रारब्ध को भोगने की 2 प्रवृत्तियां हैं। किसी को कोई दुख हुआ या कोई समस्या आई तो अपने संत के पास जाते हैं। हम आज के चमत्कार की ओर भागने लगते हैं कि लगता है कि ये हमारा कर देंगे। ध्यान रखें, अपने गुरु को छोड़ करके तुम कपट मुनि का आश्रय लोगे तो तुम भवजाल में फंसोगे। हमारी कुल देवी होती है, हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे पितृ होते हैं और हमारे इष्ट होते हैं और गुरु होते हैं। इन 4 परंपराओं में हम निर्वाह करते हैं। जय श्री राधे। हम सब के जीवन में सुख भी होता है, दुख भी होता है। जब सुख होता है तो हम कोई मंथन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख या समस्या आती है हम उसके समाधान के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस दौड़ में कई बार हम भटक जाते हैं, जबकि उसका एक सटीक और सरल सा एक समाधान होता है। वो समाधान क्या है, यही जानने के लिए आइए हम स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारे परम पूज्य स्वामी श्री कारसनिम गोपालाचार्य जी महाराज जी का। महाराज श्री आपको कोटि कोटि नमन वंदन। जय श्री कृष्णा। संतवाणी चैनल के सभी पदाधिकारियों को, सभी जितने भी प्रियजन हैं, सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामना। श्री बिहारी जी और पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से आपको खूब अनंत अनंत आशीर्वाद। महाराज श्री, जैसे कि मैं आपसे हमारी जिज्ञासा भी हुई है और इस विषय में कि आज हर इंसान अपने आप को दुखी समझता है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में सभी इंसान दुखी हैं? भगवान के यहाँ से कोई भी दुखी नहीं है। दुख और सुख ये केवल हमारे मन का भ्रम है। परमात्मा जैसे कोई भी पिता अपने पुत्र को कभी भी दुखी नहीं करना चाहता, न उसको दुख में कभी डालना चाहता, वैसे ही भगवान कभी भी किसी भी अपने प्रिय भक्त को कभी भी दुख देना नहीं चाहते। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा मैं इसके विषय में। एक राजा और एक मंत्री दोनों एक बार शिकार खेलने के लिए गए। जब दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो राजा को वहां जाकर के भूख लगी। राजा का मंत्री को आदेश देना एक सहज है, तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री मुझे भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था करो। मंत्री ने ऊपर नज़र डाल करके देखा तो एक पेड़ के ऊपर एक फल लग रहा है। मंत्री ने उस फल को तोड़ा, राजा के सामने उसको लेकर के राजा ने सहज भाव में कहा इसके 2 टुकड़े करो। मंत्री ने 2 टुकड़े किए। जैसे ही 2 टुकड़े किए राजा के सामने पेश किया, राजा ने उठाया फल और उठा करके बोले, मंत्री मुझे जब भूख लग रही है तो तुझे भी भूख लग रही हो, पहले तू खा। राजा ने मंत्री को दिया, बोले पहले इसको तुम खाओ। मंत्री ने उस फल को खाया। खाने के बाद में राजा पूछता है, बोले मंत्री बताओ फल कैसा है। राजा से मंत्री प्रसन्न होकर के बोला, प्रभु बड़ा मीठा फल है, बड़ा उत्तम फल है, सहज फल है, आनंद आ गया आपके हाथ से प्रसाद पा करके। राजा ने तुरंत कहा, अच्छा इतना उत्तम है, अमृत तुल्य फल है तो मैं भी खाऊं। तो राजा ने उस फल को लिया और फल को लेकर के राजा ने अपने मुख में डाला। जैसी प्रशंसा राजा उस मंत्री ने की, उससे बिल्कुल विपरीत में वो फल मिला। बहुत कड़वा था, बहुत बेकार फल था। राजा ने तुरंत उसको थूक करके राजा बोले मंत्री तुम तो कह रहे थे ये फल जो है फल बड़ा उत्तम है, अगर ये उत्तम था तो फिर मुझे खाने में ये बुरा क्यों लगा? ऐसा हो नहीं सकता कि एक फल के 2 भाग करने पर वो फल आधा फल मीठा हो और आधा जो है तीखा हो। मुझे ये तीखा लग रहा है, तुमको फल मीठा लग रहा है, आखिर कारण क्या है? मंत्री सहज भाव में चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवान जैसा आप बता रहे हैं फल तो वैसा ही है, लेकिन भगवान आपके हाथ से दिया हुआ फल मैं कैसे उसको तीखा बताऊं? आपने कृपा करके आपने मुझे फल दिया है,
वो तीखा होने पर भी मैं सहज भाव से उसको मैं पाऊंगा, क्योंकि आपके हाथों से दिया हुआ है। जो भक्त, ये मंत्री और राजा की बात, राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने कहा अब मैं कभी भी कोई भी वस्तु बिना चखे तुमको नहीं दूंगा। बिल्कुल यही प्रवृत्ति हमारी है। इंसान भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा, वो अपनी अहमता को लेकर के मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये अहमता बस ले रहा है। भगवान कोई भी वस्तु दे रहे हैं, हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। चाहे हमारे 100 जन्म क्यों न बीत जाए, हमको अपना कर्म प्रारब्ध भोगना ही है। हमें अपने कर्म प्रारब्ध को भोगने की 2 प्रवृत्तियां हैं, एक तो हम प्रसन्न होकर के भोग लें और एक हम दुखी होकर के भोग लें। प्रसन्न होकर के भोगने पर परमात्मा, जैसे राजा ने फल दिया मंत्री को, तो प्रसन्न होकर के सहर्ष उसने फल खाया। फल खाने पर जब राजा ने कहा कि ये फल, राजा से कहा, राजा ने तुमने फल खा लिया, मैं खाता हूं तो ये तीखा लग रहा है। राजा ने कहा अब मैं भविष्य में बिना चखे तुमको फल नहीं दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते। ये राजा नहीं है, ये परमात्मा है, ये मंत्री नहीं है, ये हम हैं। हम लोगों के ऊपर जीवन में थोड़ा सा कोई कष्ट आए तो हम रोने लगते हैं, हमको ऐसा किया, ऐसा मैं किया। थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो संसार की दृष्टि से देखते हैं सुख और दुख, कि आजकल अभाव के साधनों के कारण हम ज़्यादा अपने आप को दुख मान, हालांकि कुछ दुख आते हैं, जैसे हमें रोग मान लिया या कुछ अचानक कोई ऐसी विपत्तियाँ आ जाती हैं, तो दूसरी तरफ जैसे हम साधनहीन होते हैं उनको भी दुख ही मान बैठते हैं। तो ये भेदभाव हम कब मेटेंगे, मतलब एक दुख का और इसका? क्योंकि मैं फिर एक कर्मों के विषय में गुरुदेव आपसे थोड़ा जानूंगा। बात यह है, आपने पूछा कि अभावों के कारण, देखिए हमारी दृष्टि में 2 होते हैं, एक भाव होता है, एक अभाव होता है। हम अभाव कब देखते हैं, जब हम अपने से ऊपर के व्यक्ति को देखते हैं। हम दुखी कब होते हैं, जब हमसे कोई ऊपर होता है। लेकिन हमको सुखी होने के लिए हमें नीचे देखना है। और हमारे महापुरुष जितने भी होते हैं वो केवल इतना कहते हैं कि जीवन में ऊपर मत देखिए, देखना है तो दिल के आईने में तस्वीर है यार की, जब जरा नजरें झुकाई। हम जब तक अपनी नज़रों को नीचे नहीं करेंगे, हमको सुखी होने के लिए, हमारे भगवान के भक्त कितने अभावग्रस्त, उनको अभाव में भी भगवान का प्रभाव नजर पड़ा। हम लोग उस प्रभाव को नहीं देख पा रहे, संसारी संसाधनों में ही हम सुख खोज रहे हैं। यही गुरुदेव, क्योंकि ये आप संतों की बात करें, एक हम साधारण इंसान कैसे उस प्रवृत्ति तक जाए, उस सोच तक, देखिए उसका मार्ग क्या, मतलब सरलता का एक? हमारी सरलता का मार्ग केवल यही है, हम हर वस्तु को भगवान को कृष्णार्पणम मस्तु कह करके करें। एक छोटा सा और दृष्टांत, एक किसान था, उस किसान ने खेती करी। खेती करने पर किसान ने कहा कि अब की बार मुझको इस खेती में और 50 क्विंटल हमको अनाज लेना है। उसने अपने आप को कह दिया कि मुझे 50 क्विंटल अनाज लेना है। एक और किसान था, उसने कहा हमको भगवान की करुणा कृपा से जितना मिल जाएगा उतने में हम आनंद मनाएंगे। दोनों ही हैं, दोनों खेती कर रहे हैं। एक खेती कर रहा है, वो भी पानी दे रहा है, उतना ही पानी दे रहा है। एक और है, वो भी उतना ही पानी दे रहा है, उतना ही खाद दे रहा है, उतना ही सब कुछ दे रहा है, उतना ही कट रहा है, उतना ही फिर निकलने को हुआ है। खेती में अनाज उसके में भी 40 मन निकला है और इसके में भी 40 मन निकला है। 50 क्विंटल उसके, 40 क्विंटल उसके में भी, 40 क्विंटल उसके में भी। अब जो 40 क्विंटल निकला तो एक व्यक्ति तो दुखी हो गया कि मुझे 40 क्विंटल मिला, और एक व्यक्ति नाचने लगा, मेरे को भगवान ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, भगवान की क्या करुणा कृपा हुई, इतना मुझे मिल गया। केवल यही है हमारी अहमता, अहम मैं करता, जहाँ मैं करता आ जाता है वही इंसान दुखी होगा। और जहाँ तुम ही भरोसा, प्रभु हम तुम्हारे भरोसे हैं,
नाथ तुमको जैसे चाहो वैसे रखो, हम तुम्हारी शरण में हैं। हम कह रहे हैं कि हर दुनिया का सुख उनको प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, इसमें एक प्रसंग जो आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक समय जो हम सुनते हैं बुजुर्गों से, किसी को कोई दुख हुआ या कोई समस्या आई तो अपने संत के पास जाते थे और कहते थे गुरुदेव हमें ये समस्या है। गुरुदेव एक आदेश करते थे, ना कोई ज़्यादा प्रपंच ना कुछ और वो व्यक्ति उसी पर लगे। आज एक दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ, हालांकि मैं ज्योतिष विद्या भी अपनी जगह पर सही है, सारे शास्त्र है, वास्तु हूँ, लेकिन एक जैसे सोशल मीडिया आया है, हालांकि इसमें सही ज़्यादा है लेकिन कुछ गलत देखते हैं कि एकदम से ऐसा दिखाया जाता है ये चमत्कार हो जाएगा, आप ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये किस्मत, जबकि होता है ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं उनके ज़िंदगी में वापस देखता हूँ तो कुछ न कुछ और ज़्यादा दुख तकलीफ हुई होती है। तो इससे हम कैसे निकलें आज के समय पे, मतलब देखिए, शास्त्र विधि से, मतलब शास्त्र विधि का अनुसार है भगवान के प्रति समर्पित रहना। हम दो तरह के होते हैं, एक होती है तंत्र साधना और एक होती है मंत्र साधना। तंत्र साधना और मंत्र साधना में दोनों में अंतर ऐसे है जैसे एक व्यक्ति को हाई डोज देने के लिए उसकी नाड़ी में इंजेक्शन लगाया जाता है। अब वो नाड़ी में लगाने वाला तुरंत व्यक्ति को लाभ तो हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट कितने हुए ये एक डॉक्टर साहब बता सकते हैं। एक व्यक्ति को किसी ने टैबलेट दी, उस टैबलेट के माध्यम से भी स्वस्थ हुआ। तंत्र साधना बिल्कुल इसी तरह से है। जो तंत्र के जाल में फंस जाते हैं, एक दिन यह होता है कि धीरे धीरे करके उनके पुण्य कर्म नष्ट होने लगते हैं। और जो मंत्र की साधना में लगते हैं, मंत्र की साधना के माध्यम से धीरे धीरे करके उनके पुण्य प्रताप बढ़ने लगते हैं। तंत्र करने वाला मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, जैसे दक्ष, राजा दक्ष ने कहा कि मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, मैंने ऐसा यज्ञ कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये दक्ष प्रवृत्ति है। और एक है तुलसीदास जी की, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, पटु प्रसाद भूषण उर्धनि। जो कुछ भी है हे परमात्मा तुम्हारा है, तुम्हारा प्रसाद समझ के हम पा रहे हैं। दोनों में केवल इतना अंतर है, हम आज के चमत्कार की ओर भागने लगते हैं कि लगता है कि ये हमारा कर देंगे। ध्यान रखें, हम अपने गुरु को छोड़ करके हम अन्यत्र किसी भी अन्य किसी विषय में तंत्र मंत्र के अन्य तंत्र में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं जो जीव मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं उसी भाव के अनुरूप उसके लिए होता हूँ। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास तथै भुजाम्य हम। जो जिस भाव से मुझको भज रहा है उसी भाव के अनुरूप मैं उसको फल देता हूँ। तंत्र की साधना करने वालों का अंत में तंत्र विधि से ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन मंत्र की साधना करने वाला जैसे जैसे उसके जीवन में जैसे जैसे मंत्र बढ़ता जाता है उतना ही सुख, उतना ही आनंद, उतना ही प्रभु कृपा उनके जीवन में बढ़ती जाती। इसीलिए इसका मूल उदाहरण रामचरितमानस से है। रामचरितमानस में भगवान के जन्म के हेतु आते हैं, तो उसमें प्रताप भानु नाम का एक राजा होता है, अरिमर्दन उसका मंत्री होता है। प्रताप भानु अपने गुरु को छोड़ करके कपट मुनि के चक्कर में पड़ता है। साहब मुझको चक्रवर्ती सम्राट आप बन, आज कपट मुनि के चक्कर में फंसोगे, अपने गुरु को छोड़ करके तुम कपट मुनि का आश्रय लोगे तो तुम भवजाल में फंसोगे, तुमको मरना पड़ेगा। क्यों गुरुदेव, आज के समय का ये अपने एक विषय से हमारे को दे दिया गया कि आजकल ये भी देखने, आज किसी गुरु को मान रहे हैं, सोशल मीडिया पर कल देखा दूसरे गुरु को, उधर भाग लिए। तो गुरुदेव मैं कह रहा मूल कैसे रुका जाए, एक सात्विकता कैसे आए, मतलब विचारों की, क्योंकि मंत्र तक आने के लिए सात्विकता आना जरूरी है घर में उस रूप को, तो वो भाव कैसे जागेगा? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं शरीर नाम गुरु का नहीं है। गुरु जो है वो आत्मा तत्व है और गुरु जो मंत्र मिला है वो मंत्र तत्व है। हाँ, हमारी धारणा को रोकने के लिए जैसे दीपक जलाने के लिए
हमको उसमें रुई रख करके हम दीपक नहीं जला सकते बहुत देर तक। खाली घी में डुबो करके हमको बहुत देर तक दीपक जलाना है, तो उसके नीचे किसी कटोरी का, किसी दीपक का हमको आश्रय लेना पड़ेगा जिसमें हमको भरना है। इसी तरह से हमको अपने आप को रोकने के लिए, हमारी उन ऊर्जाओं को स्थिर करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु का मतलब चमत्कारी गुरु नहीं है कि हमारे गुरु साहब इतने बड़े करोड़पति जो हैं, खरबपति हैं और इतना उनका वैभव है। वैभव से गुरु नहीं है, वो तो एक व्यापारी के पास भी वैभव बहुत होता है। हम व्यापारी समझ करके अगर गुरु की शरण में जा रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है। इसमें गुरुदेव एक दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि जो भटकाने वाले लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, अच्छा आपके गुरुजी आपका ये काम कर सकते हैं क्या आपके गुरुजी ये कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हम क्या जवाब दें, मतलब जो ये अपेक्षा रखते हैं चमत्कार की। बिल्कुल, चमत्कार करना तो एक जादूगर का खेल है। आप किसी जादूगर के पास में चले जाइए, जादूगर 2 मिनट में आपको चिड़िया बना देगा कि ये उल्लू बन गया, कि ये पैसा निकल गया। तो गुरु तत्व जादूगर का थोड़ी है। गुरु तो हमारे मार्गदृष्टा होते हैं, और जो मार्ग पथ को भूल करके अन्य मार्ग पर जाता है उसको जीवन में कष्ट पाना पड़ता है। अगर इसमें गुरुदेव मैं पूछूं कि हमारा जैसे स्थायी कल्याण हो, उसके लिए हमें अपने गुरु में क्या देखना चाहिए? हमारे गुरु के, क्योंकि मैं गुरु में नहीं, अपने में जानना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और गुरु से हमारी कितनी अपेक्षाएं होनी चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करें, हमें गुरु के अंदर कुछ देखना ही नहीं है। हमको तो गुरु के अंदर उस परमात्मा की मूर्ति देखनी है। गुरु में प्रभु में भेदन देवा, गुरु सेवा सो प्रभु की सेवा। हमको तो उनका सेवक बनना है। जो उन्होंने कृपा करके जो हमको मंत्र दिया है, हमने उस मंत्र की साधना कितनी की। हम ये सत्य कहते हैं, हमारे मंत्र की साधना अगर बढ़ जाए तो हमारे जीवन में क्या हमको नहीं। हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज, वृंदावन के हमारे संत, आज जन जन की प्रिय हैं। उसका कारण कुछ और नहीं, उनके मूल में उनके गुरु का मंत्र है। जिस मंत्र की साधना हम लोग आज क्या करते हैं, मंत्र साधना को भूल जाते हैं। जो मंत्र को हमारे यहाँ कहा जाता है वो ब्रह्मास्त्र है, अकाट्य है। जिस चीज में हम लगाएं, हम निष्ठा से 11 माला, उसके लिए 40 दिन हम अनुष्ठान करें और 40 दिन में उसकी हमको प्राप्ति हो जाएगी। और तो मंत्र के विषय में भी जानना चाहता हूँ, आजकल हो क्या रहा है, जैसे मैंने कभी सोशल मीडिया पे देख लिया, किसी ने मंत्र बताया कि आप ये जपिए, ये कर लीजिए, या कहीं लिखा हुआ देखा कि ये कर लीजिए, या किसी ने अपना अनुभव बता दिया कि हमने ये, कि हमें वो मंत्र करना चाहिए या किसी गुरु के द्वारा हमें आदेश हो वो करना चाहिए। हमारे जीवन में सोशल मीडिया हमारा गुरु नहीं है। सोशल मीडिया मार्गदृष्टा है, मार्ग बताने वाला है। लेकिन जिस हम गुरु पर हमारी निष्ठा है, हर प्रकार से कल्याण हमारा वही गुरु करेगा। उसी गुरु की शरण में जाएं। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, भगवान नारायण ने कहा, हे जो है नारद, तुमने गुरु नहीं बनाए, तुम जाओ अपने पिता से पूछो मैं कहाँ गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं। ब्रह्मा जी के पास में आए, हे ब्रह्मा कृपा करके बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं। भगवान का आदेश हुआ है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है, तुम्हें किसको। तो ब्रह्मा जी ने सहज भाव से उनको कहा, बोले जाओ समुद्र के पृथ्वी लोक पर ही यह प्राप्त है, तो जो समुद्र के किनारे तुमको मिल जाए, जो सर्वप्रथम मिले उसी को प्रणाम कर लेना, वही तुम्हारा गुरु है और वही तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण करेगा। नारद जी महाराज निकले, सुबह सुबह की बात है, एक मछुआरा जाल डाल के जा रहा। नारद जी ने देखा कि मछुआरा, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया, आप मेरे गुरु हो। नारद जी के कहने पर वो मछुआरा, तो मछुआरा जो मछली पकड़ने का काम करे, उसको क्या गुरु और क्या चेला और क्या होता है ये सब कहाँ से पता है। उसको तो पता है जाल डाल करके मछलियाँ कैसे पकड़ी जाएं। लेकिन फिर भी नारद जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है, तो ब्रह्मा जी के आदेशानुसार बोले भैया आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं। बोले होता क्या है? बोले गुरु एक मंत्र देता है,
उस मंत्र को आप हमें दे दो भैया, वो मंत्र हमको नहीं पता, आप बताओ क्या मंत्र होता है, नारायण नाम का मंत्र दीजिए या आप जो। तो उन्होंने वही नारायण शब्द उठा करके उनको दे दिया, बोले ये नारायण जप जा। नारद जी महाराज वहाँ से आए, आकर के ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ, गुरु बनाए? नारद जी ने कहा हाँ बनाए तो सही, हाँ, पर इतना कहा तो बोले तुमने गुरु बनाने के बाद, गुरु को धारण करने के बाद, गुरु में निष्ठा रखने के बाद गुरु के प्रति तुम पर शब्द पर का प्रयोग कर रहे हो, जाओ 84 लाख योनियों भटकना पड़ेगा। देखिए आपका जो प्रश्न था उसी का उत्तर अब आ रहा है। नारद जी ने कहा कि अब गुरुदेव अब तो श्राप लग गया, तो ब्रह्मा जी की शरण में कैसे मेरा उद्धार हो? बोले जिस गुरु को तूने कहा है कि गुरु पर ऐसा, उसी गुरु की शरण में जाओ। हमारी हर समस्या का कल्याण, हर समस्या का समाधान हमारा गुरु है। हम किसी अन्य पर भटकेंगे, चाहे हमारा गुरु कैसा भी हो, वही हमारा कल्याण। ये प्रथम सूत्र हमारे जीवन में आए। नारद जी महाराज पहुंचे, जाकर के प्रणाम, फिर से आ गया तू? हाँ, क्या हुआ? बोले ऐसे से मैंने अपने पिताजी से कहा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, 84 लाख योनियों भटकना पड़ेगा। तो सहज में मुस्कुरा के बोला एक बात बता, ये 84 लाख योनियाँ आई कहाँ से? बोले ये 84 लाख योनि मेरे पिताजी ने ही बनाई है। तो बोले एक बार जाकर के अपने पिताजी से कहना, बोले पिताजी इनको लिख करके बताओ हमको, और वो जैसे ही बताएं तो उनके ऊपर लेट मार के खड़े हो जाना, कह देना पिताजी ये भी आपके हाथ से हैं और वो भी आपके हाथ से हैं। समाधान मिल गया। तुरंत आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी एक बार उन योनियों को भोगना ही है तो एक बार लिख करके बता दो। ब्रह्मा जी ने कलम उठाई, सारी योनियाँ लिख करके नारद जी को दी। नारद जी ने जैसे ही उन योनियों को देखा तुरंत उनके ऊपर लेट गए, हाथ जोड़ करके बोले पिताजी ये भी आपके हाथ की हैं और वो भी आपके हाथ की है, मैंने योनियां भोग ली। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये मार्ग बताने वाला कौन है? बोले जिसके लिए मैंने पर कहा। हकीकत बात तो यही है, नारद जी को उनके गुरु मछुआरे से उस समस्या का समाधान मिलता है। अगर हम भी अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा रखें तो हर समस्या का समाधान हमारा गुरु होता है। हम एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम इधर उधर भटकने की अपेक्षा अपने गुरु के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखें, अवश्य में हमारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। गुरुदेव ये अच्छा मार्गदर्शन। ये 84 लाख योनियों पे मैं आऊँगा, इससे पहले एक प्रसंग आता है, जैसे आपने कहा कि हम भटक गए। मैं पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी को सुन रहा था, हालांकि मैं पूरा नहीं सुन पाया, कि उनका ये कहना था कि आज की व्यक्ति की जो मूल समस्या का कारण इंसान स्वयं है। यानी कि जिस भी मंदिर में गया वही मनोकामना मांगने लग जाता है, कि जबकि आप तो ये चाहिए कि जो उनके अपने कुल देवता है, अपने कुल देवी देवता है या मंदिर है, वहीं पे ही सारी मनोकामना पूर्ण। इस रहस्य को मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ थोड़ा आपसे। परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज बहुत एक सुलझे हुए संत हैं, जिनके अंग अंग में राम कथा बसी हुई है। ये सत्य है, हमारी कामना, हमारी सब कुछ की पूर्ति हम अपने निष्ठा और प्रेम अपने इष्ट और अपने कुल देव पर रखें। हमारी कुल देवी होती है, हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे पितृ होते हैं और हमारे इष्ट होते हैं और गुरु होते हैं। इन 4 परंपराओं में हम निर्वाह करते, 5 परंपराओं में हम निर्वाह करते हैं। हमारी कुल देवी के प्रति हम निष्ठा रखें, हमारे कुल देवता के प्रति हम निष्ठा रखें, हमारे पितरों के प्रति हम निष्ठा रखें। आज व्यक्ति अधिकतर हम जानते हैं 80% लोग पितृदोष से लड़ रहे हैं। और पितृदोष का कारण क्या है? उनके पितरों का वह समय समय पर भोग, उनकी साधना न करना। पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष लगने का कारण होता है जिन पितरों ने अपने जीवन की समस्त संपत्ति को प्राप्त हम करके और वो सहज भाव में हमको देके चले गए। अब हमारा कर्म क्या होता है? उस संपत्ति के कम से कम 10 अंश से हम उनके निमित्त यजन करें।
लेकिन हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। हम उस यजन को, पुण्य कर्म को उनको न दे करके हम उस संपत्ति से दुष्कर्म कर रहे हैं। और जब हम उन संपत्ति से दुष्कर्म करेंगे तो फिर वो पाप कर्म मिलेगा, और पाप कर्म उनको प्राप्त होगा। तो फिर वो पाप कर्म को देख करके कौन ऐसा पिता होगा जो क्रोधित नहीं होगा। फिर पितृ क्रोधित होते हैं। पितृ क्रोधित होकर के फिर वो पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने के बाद में फिर हम दुखी होते हैं। तो ये हकीकत बात उन्होंने सत्य कहा कि इंसान स्वयं ही अपने कर्मों का दोषी है, और अपने आप के कारण से ही उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना भोगना पड़ रहा है। क्योंकि न तो समय पर वो उठ रहा, न समय पर वह सो रहा, न समय पर वो भोजन कर रहा, न समय पर वो भजन कर रहा, न परमात्मा का चिंतन कर रहा, न अपने माता पिता के प्रति निष्ठा रख रहा, न अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा रख रहा। तो इंसान मांगने के लिए तो दुनिया में हमारे शास्त्र कहते हैं अंतिम चार छाया होती हैं। एक देव कृपा अपनी देव छाया होती है, देवताओं की, जो देवताओं की छाया है। उसके बाद में छाया का दूसरा छाया आती है जिसमें छाया को कहते हैं सूर्य की छाया। तीसरी छांव का नाम है जिसमें कहते हैं अपने कुल देवी देवताओं की छाया। और फिर चौथी छाया आती है जिसकी स्वयं की छाया। जब हमारे ऊपर इतनी छत्रियां हैं, जब तक इन छत्रियों का हम चिंतन करके उनको प्रार्थना करके नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे को वह प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। अब हम माता पिता से हम दुखी, माता पिता अपने पूर्वजों को हम पूज नहीं रहे। हम उठ करके भगवान सूर्य को एक लोटा देना चाहिए तो सूर्य भगवान को जल प्रिय है, उनको प्रणाम प्रिय है, तो न हम भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे, न हम संध्या वंदन कर रहे, न हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे। तो हम दूसरे दोष से भी हम लगे हुए हैं। तीसरा है जो भगवान की जो कृपा है, हम उस कृपा का भी अनुसरण नहीं कर पा रहे देवताओं की। चौथी है अपने इष्ट देव की, उसका भी, और अपने आप की भी कृपा का नहीं ले पा रहे। क्योंकि अपने आप की कृपा लेनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके जाग करके स्नान इत्यादि करके अपने आप का ध्यान करिए, वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये हकीकत बात है, इंसान स्वयं अपने आप से, अपने कर्मों से दुखी होने का कारण यही है। वो परेशान इसीलिए है, अन्य जगह जगह जा करके बस प्रार्थना करता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। विविध कामनाएं भी हमारे को दुख देती हैं। और तो इसमें आपने एक मूल पीड़ा को छेड़ दिया जो आज के समय में, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जो कुंडलियाँ दिखाते हैं, शायद ही कोई होगा जिसकी कुंडली में पितृदोष न आता हो। तो जैसे आपने बताया उसके कारण तो पता है। अगर हम एक साधारण रूप से देखें तो गुरुदेव पितृदोष का निवारण क्या है? और इसमें एक प्रसंग और मैं साथ में कर देता हूँ, गुरु जी कैसे कहूँगा कि एक आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों में अभी ये चल पड़ा विषय कि जैसे हम समाधि बना देते हैं बुजुर्गों की खेत में, घर में, क्या वो उचित है? उस समाधान के साथ साथ वो भी एक बार आपसे जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ पितरों की जो स्थान है वो स्थान होना ही चाहिए। रही बात समाधि की, तो बात यह होती है कि हम मूलतः उस भूमि को जब तक हमारे अधिकार में है पूर्वजों के में, तब तक वो स्थान को स्थान रखें। जैसे ही आजकल के दौर में नई नई इंडस्ट्रियाँ आती हैं, नए नए कोई परिवार भी कंपनियां, तो शहरों में आ जाते हैं, हाँ, तो छोड़ करके आते हैं या अन्य चीज़ें हैं, तो समय समय पर हर अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, या कोई भी पुण्य कर्म आते हैं, समय आता है, कोई भी शुभ मुहूर्त आते हैं, दीपावली इत्यादि, उन समयों पर जाकर के जो समाधियाँ होती हैं, समय समय पर जाकर के उनका यजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और पूजन यजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम ऐसे से वहाँ गए हैं। वहीं दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों के निमित्त नित्य प्रति मीठे तेल का दीपक, माने तिल के तेल का दीपक, एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके और चौकी लगा करके अपने पितरों के निमित्त जो दक्षिण दीवाल है, दक्षिण की ओर मुंह करके दीपक को और पितरों के निमित्त वहाँ लगाने से हमारे पितृदोष हमारे ऊपर नहीं लगता। दूसरा, पितृदोष की मुक्ति का उपाय आपने पूछा,
तो पितृदोष की मुक्ति का उपाय, पितृदोष शांत करना है। एक तो होता है शांत और एक होता है बिल्कुल मुक्त करना। शांत करने के लिए पितृ गायत्री एक मंत्र होता है, उसका 1.25 ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र जाप कराएं तो पितृदोष से शांति हो जाएगी। दूसरा होता है पितृदोष से मुक्ति, तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति पितृ पीड़ा विनाशिनी। पितरों को जो पीड़ा प्राप्त हो रही है, पितृदोष जो लग रहा है, उस पितृदोष की मुक्ति का सबसे सरल सुगम उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। सप्ताह वाचन करने से 2 प्रकार के होते हैं, उसमें भी पितरों को खूब आनंद उत्सव मनाने के लिए, और एक ये होता है कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं, इतना पितरों की कृपा नहीं है। तो 2 तरह से पितृ भागवत होती है। पितृ भागवत एक तो यह है कि मूल पाठ का उनको पाठ सुना दें, जिसमें आनंदोत्सव इत्यादि इतने नहीं होते हैं, और अगर भगवान ने कृपा की है तो बृहद आकार में जितने लोग अधिक उसका लाभ प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, उतना ही पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो 2 प्रकार से पितरों की मुक्ति की जाती है। मतलब इसी में एक बार मैं मुक्ति का बता, मैं इनके लक्षण भी पूछूंगा आपसे कि जब पितृदोष होता है कुछ लक्षण व्यक्ति को दिखाई दे, लेकिन इससे पहले एक बार मूल उसी पाता हूँ समझते। कुछ हमारे विद्वान महापुरुष संत इसलिए कहते हैं कि समाधि इसलिए नहीं बनानी चाहिए कि आपने उनको एक स्थान पर बांध दिया, उसकी अपेक्षा जैसे आप करें ना भागवत का मूल पाठ कराएं, उनको पूर्ण मुक्ति दो, वहाँ स्थान में बांधो मत उनको, कि भागवत के बाद माध्यम से, मूल पाठ के माध्यम से, गया जी में पिंडदान के माध्यम से, यानी कि भागवत वो कराना ज़्यादा उचित है। गया जी में पिंडदान करने से भागवत जी में भी वर्णन है कि धुंधकारी के लिए अनेकों प्रकार से पिंडदान उन्होंने गया जी में किए। धुंधकारी कहता है गया जी में अगर आप 100 पिंड भी मेरे लिए दान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तब उनके लिए भागवत कथा सुनाई गई। लेकिन उनको जब तक आप नहीं करा पा रहे हैं तब तक आपको बिठाने के लिए तो कहीं स्थान देना पड़ेगा। तब तक दे, उसके बाद आप उनको बिठाने के लिए स्थान दीजिए, और स्थान देने के बाद में फिर भले ही आप उनका यजन पूजन न कराएं, अवश्य में वो भागवत कथा भी 2 तरह से है। आज के भवजाल में जिस तरह से दौड़ चल रही है, लोगों में होड़ मची है कि बस भागवत जैसे आप एक डॉक्टर का चयन करते हो, कैसा डॉक्टर है, इसकी डिग्रियां क्या हैं, इसने पढ़ा लिखा है कि नहीं, आखिर में कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा इंजेक्शन हमारे लगाए। आज क्या होता है, आज लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन एक कथावाचक के प्रति मूलतः उसको नहीं जान पाते। वो आए, उन्होंने बढ़िया चुटकुला सुनाए, बढ़िया उन्होंने जो है भजन सुनाए, आप लोग उसी को समझने लग गए, बोले यही भागवत है। जब तक मूल भागवत के प्रति स्पर्श जब तक नहीं करेंगे, उसके मार्ग से नहीं चलेंगे, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, भागवत के वक्ता का भी गुरु सानिध्य में रह करके जिन्होंने शिक्षा अध्ययन की है, जिन्होंने भागवत को अपना आधार, जिनका हृदय भागवत है, ऐसे हृदयात्मक भागवताचार्य से कथा कराए, अवश्य में कल्याण होगा ही। क्योंकि ये गुरुदेव आपने मेरे पहले प्रश्न का जिज्ञासा का दे दिया कि जैसे मैं कह रहा था कि आज के समय पर राम कथा हो, भागवत कथा हो, सीमा पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को फिर कहते हैं कि नहीं, मन में शांति नहीं होती है। तो उसका मूल कारण, मतलब मूल कारण यही है कि हम अच्छे कथा प्रवक्ता का यजन नहीं कर पाए, हम उनको नहीं ला पाए। हमने एक हास्यकार को ले आए, या हम एक जो है कवि को उठा लाए, या एक हम भजनकर्ता को उठा लाए, हम उसी में खो जाए। जब तक मूल भागवत के विषय में नहीं चलेंगे तब तक भागवत मुक्तिदाता नहीं हो। गुरुदेव ये आनंद के विषय में आगे भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे बीच में रह गया था हमारे जन्मों के विषय में, 84 योनि के। तो ये हमारे कर्म और भाग्य में आज को लेकर बड़ी मतलब लड़ाई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म करोगे तो ये मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं भाग्य के अनुसार ही कर्म मिलता है। तो इनका संबंध के विषय में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं। भाग्य और कर्म से भाग्य बदल जाता है, और कर्म करने से भाग्य सुधर जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बार एक
व्यक्ति थे, संत वाणी के ही कोई प्रमुख व्यक्ति थे, उनके 2 बेटे थे। तो संत वाणी के आखिर बच्चे हैं तो संस्कारवान होने के कारण से एक बार उनके घर में कोई हमारे जैसे या कोई संत महापुरुष या कोई ज्योतिषी पधारे, उन्होंने प्रणाम कराया। प्रणाम करके दोनों की कुंडलियां सामने रखी। गुरुदेव देखिए इनके कैसा प्रारब्ध है, कैसा क्या है। कुंडली उठाई, कुंडली उठा करके देखा, बोले बड़े वाला जो बालक है तुम्हारा वो तो बहुत उत्तम है, उसके जीवन में तो अनायास धन की वर्षा होगी और खूब संपत्ति प्राप्त होगी। दूसरे बच्चे की कुंडली उठाई और उसके लिए देखा तो अरे राम राम, इसके जीवन में तो बहुत कष्ट हैं और अनेकों प्रकार के इसके जीवन में कष्ट आएंगे, और एक समय तो ऐसा कष्ट, जो अंतिम कष्ट आएगा वो ऐसा कष्ट आएगा कि यूँ समझो इसके प्राण नहीं निकलेंगे, बाकी सब कष्ट में, और उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे। समय का खेल हुआ। उसको यह प्रतीत हो गया बड़े वाले को कि हमको तो अनायास धन मिलना है। यहीं से देखिए कर्म और प्रारब्ध दोनों यहां से प्रारंभ हो गए। छोटे वाले ने कहा कि हमारे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट हैं, तो फिर हम क्या करें। तो उसने अपनी बुद्धि को गुरु सानिध्य में गया और गुरु सानिध्य लेकर के, गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन करिए। गुरु ने कहा बेटा जब जीवन में कष्ट ही लिखा है तो कष्टों को भगवत शरण में बिताओ ना, भगवान के चरणों में। तो बस सुबह उठाए अपना झोला और निकल जाए जंगल में। शंकर जी का एक मंदिर रहे, पूरा दिन शंकर जी के मंदिर में बैठे, शाम को वहाँ जंगल में होकर के निकल के आए तो कभी कांटा चुभ जाए, कभी कुछ लग जाए, कभी कुछ, तो थोड़े थोड़े करके ऐसे कष्ट आने लगे। बड़ा वाला उसके जीवन में उसको लगा कि अरे यार अपने तो जीवन में चकाचक आनंद ही आनंद है, फिर क्या करना, आपने मौज मारना है। उसने कर्म करना बंद कर दिया और बस यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना और खाना पीना और वो सब चीजें, हर तरह का कर्म उसके जीवन में प्रवेश कर गया। दोनों के कर्म दोनों के बदल गए। दोनों ने कर्म के अनुसार समय बीता, काल बीता, और काल बीतने के बाद में एक दिन ऐसा समय आया कि एक दिन बड़ा वाला आ रहा कहीं से यार दोस्तों के साथ कोई पार्टी करके, ठोकर लगी उसे, तो एक कलश मिट्टी का नीचे से निकला और उस कलश के अंदर कुछ मोहर पड़ी, कुछ स्वर्ण आभूषण उसमें पड़े, कुछ सिक्के सोने के। आहा, खुश हुआ, देखो मिल गया, अनायास धन के लिए कहा, लेकर के आया, हंसने लगा। छोटा वाला मंदिर शिव मंदिर से आ रहा, जो नित्य शिव जी के मंदिर जाता है, वहाँ से लौट करके आ रहा तो रास्ते में एक बड़ी कील पड़ी और वो कील उसके पैर में प्रवेश कर गई और इतना भयंकर दर्द उसके जीवन में, असहनीय दर्द उसके प्राप्त हुआ। दोनों की जीवन में कष्ट और एक के जीवन में सुख आया। सहज भाव से वही ज्योतिषी फिर पधारे और पधारने पर ज्योतिषी ने कहा दिखाओ दोनों की कुंडली, और दोनों की कुंडली देखी तो बोले तेरे पास तो भाई खूब सारा धन तुझे तो प्राप्त हुआ होगा। बोले हाँ महाराज जी, मिलता था, कभी 5 रुपए मिल गए, कभी 10 रुपए मिल गए, कभी बहुत। बोले इसी तरह से? बोले हाँ। छोटे वाले से पूछा भाई तेरे जीवन में तो बहुत कष्टों से तू गुजरा होगा। बोले हाँ, आते रहे कष्ट, थोड़े बहुत कष्ट सहन करता रहा, जब जब कष्ट आते थे कोई भी। तो बोले थोड़े बहुत कष्ट आए? बोले हाँ। बोले बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं? बोले नहीं। बोले तुम्हारी कुंडली तो कहती है कि तुम्हें बहुत अकाट्य कष्ट आए। अच्छा तो ये बताओ तुम कर्म क्या करते थे? दोनों से पूछा। उससे कहा तो तेरे पास तो अरबों की संपत्ति होनी चाहिए, तुम्हारा कर्म क्या है और तुम्हारा कर्म क्या है? दोनों से पूछा। बड़ा वाला बोला महाराज आप बता ही गए थे कि तुझे तो अनायास धन मिलना है, हमने फिर कहा करना ही क्या है, फिर कर्म क्या करना, फिर तो आनंद लेना है। हमने उसी दिन से अपनी मस्ती की जिंदगी जी है। महात्मा बोले बेटा तेरी मस्ती की जिंदगी ने तेरे जीवन का जो प्रारब्ध था वो ढक दिया। छोटे से पूछा तुमने क्या किया? बोले बाबा आप कह ही गए थे कि तेरे तो बहुत जीवन में कष्ट हैं। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा क्या करूं? गुरुदेव ने कहा बेटा एक ही काम करिए, भगवत शरण में अपने कष्टों को बिताओ। मैं रोज सुबह झोला उठा के चला जाता, शंकर जी के मंदिर में रहता, पूरे दिन शाम को लौट करके आता। वही जीवन में जब लौट के आता कोई न कोई कष्ट मिल जाता। तो दोनों को उठा करके बिठा के कहा बेटा तुमने कर्म प्रारब्ध से अपने आप को बदल दिया।
तेरे जीवन में करोड़ों की संपत्ति आनी थी, अगर तू भजन करता, सदमार्ग से चलता, तो करोड़ों अरबों की संपत्ति तुझे प्राप्त होती। तेरे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आते, अगर तू थोड़ा भी मार्ग से विपरीत चलता तो अनेकों प्रकार के कष्ट आते, लेकिन तूने भगवत शरण में अपने जीवन को बिताया है, तो तुम्हारे कर्म के माध्यम से दोनों का प्रारब्ध बदल गया। इसीलिए हमारा प्रारब्ध है, पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, पाछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध रचता है, लेकिन प्रारब्ध को कर्म के माध्यम से कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन एक जगह तुलसी बाबा लिखते हैं, हो ये सोई जो नाम रच राखा। हो ये सोई इसलिए लिखते हैं क्योंकि भगवान शंकर जी बार बार माँ पार्वती को समझाते हैं, गौरा आप समझो समझो, मेरे प्रभु हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जो इष्ट हैं मेरे रघुवीर हैं, मेरे साक्षात भगवान हैं। लेकिन सती ने मना कर दिया, नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा अब वही है जो परमात्मा को मंजूर है। तो भगवान कहते हैं किसी को समझाने पर न समझे तो हो ये सोई है, समझ लो उसका प्रारब्ध, उसके भाग्य में जो लिखा है वही होना है। लेकिन हमारे कहने के अनुसार से अगर हम सत्कर्म करते हैं, वही सती अगर प्रणाम कर लेती तो जल करके राख नहीं होती। लेकिन सती ने अपने कर्म प्रारब्ध कर्म किया, कर्म क्या किया, राम जी की परीक्षा ली और आखिर में उसका त्याग हुआ। त्याग होने के बाद आखिर में परिणाम ये निकला कि सती को जलना पड़ा। लेकिन वही भगवान के साथ में रह करके अपने कर्मों को करते रहे, भक्ति के कर्म करते रहे, तो भगवान उनको प्राप्त हुए, जैसे जटायु, जैसे सबरी, अनेकों उदाहरण आते हैं। तो भगवान कर्म के अनुसार से मिलते हैं और कर्म के अनुसार से भगवान दूर। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही था कि आपके सानिध्य में, आपकी वाणी से ये जाने कि हम पीछे के बुरे कर्मों को काटते हुए भगवान श्री कृष्ण या राम शिव की कृपा सरलता से कैसे प्राप्त करें। कि हमारे दर्शक देख रहे आज से ही उस एक प्रक्रिया को अपने जीवन में आरंभ कर दे, ताकि जो हमारा पहले रहा कि ये भटकाव की दुनिया से दूर आके जो बिल्कुल सही एक सीधा सरल मार्ग है उस पर चलते हुए, भले ही कुछ कठिनाई है तो एक सरल मार्ग क्या होगा प्रभु जी वहाँ तक पहुँचने का। भैया हम एक ही प्रार्थना करें, अपने प्रारब्ध के पूर्व जन्म के अपने कर्मों को नष्ट करना है। क्योंकि हम हर व्यक्ति का जो जन्म होता है वह कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हमारे कर्म पूर्व कर्मों के आधार से हमारा जन्म होता है, और जब कर्म प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अब हमको पूर्व जन्म के कर्मों में आग लगानी है, तो भैया हमको माचिस की तीली चाहिए। और वो माचिस की तीली है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो गुरुदेव भगवान से तुम्हें मंत्र मिला है, उस मंत्र की साधना जितनी हो जाए उतनी उस मंत्र की साधना करो, सहज भाव रखो, नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरुजनों का संतों का सम्मान करो, संत महापुरुषों के साथ में रह कर के सत्संग करो, भगवत चर्चा सुनो, और जीवन का जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते करते अंत में रोज संध्याकालीन भगवान से प्रार्थना करो, कृष्णार्पणमस्तु। पूरे दिन में जो भी हमने कार्य किए हैं, हे भगवान वो आपको अर्पण है। उसमें अच्छा कर्म भी भगवान को दे दो, बुरा कर्म भी भगवान को दे दो, तो भगवान के सामने जो भी वस्तु आती है, जो बुरा होता है भगवान उसको फूंक मार के उड़ा देते हैं, जला देते हैं अग्नि की तरह से, और जो सुंदर होता है उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम अपने आप को भगवान को अर्पण करेंगे, जैसे आप इस हम लोग आप लोग सब इस स्टूडियो में, हम लोग संतवाणी इस स्टूडियो में बैठे हैं, इस संतवाणी स्टूडियो के जो सीईओ हैं, उन सीईओ जो भी इसका लाभ हो रहा है तो उनको हो रहा है। आप पूरे दिन काम करते हैं, काम करने के बाद में हम और आप लोग यहाँ से जाते हैं, साहब हमने अपना कार्य कर दिया, पूरे दिन का कार्य आपको समर्पित,
फिर आते हैं, फिर कार्य करते हैं, शाम को फिर जाते हैं, फिर कहते हैं पूरे दिन का कार्य आपको समर्पित। उसका जो लाभ हानि जो भी होता है वो उनको प्राप्त होता है, उसके बदले वो हमको प्रसाद देते हैं। इसी तरह से हम पूरे दिन का कार्य भगवान को अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमने जो भी किया है वह कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वान प्रतस्य भावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेत समर्पयामि। हे भगवान, हम पूरे दिन की क्रियाएं आपको समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे करके हमारे कर्म प्रारब्ध को सबको नष्ट कर देंगे और धीरे धीरे करके हमें फिर सहजता की प्राप्ति होगी। एक दिन ठाकुर जी हमें हृदय से स्वीकार करके कहेंगे, बेटा तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। गुरुदेव, बहुत मतलब जिज्ञासा का विषय चला है, क्योंकि आप भागवत करते हैं, तो एक चौपाई, कोई एक मंत्र ऐसी चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आज एक बीज मंत्र के रूप में दे, ताकि उनसे उनकी कोई समस्या का कल्याण हो। एक ही मंत्र है, जब जब जीवन में कभी कहीं ऐसी समस्या आए, वैसे तो यह कहा जाता है भगवान का गुरु मंत्र का कोई भी साधना हमारे जीवन की हर समस्या को दूर कर देती है, लेकिन फिर भी किसी तरह की हमारे जीवन में विपत्ति आती है या किसी तरह की, तो केवल एक ही मंत्र का उच्चारण करें, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें, हमारी जो भी समस्या हैं वो सब सुलझ जाएंगी। गुरुदेव, इस ज्ञान की गंगा को आपके चरणों में फिर से हम प्रभावित करते रहेंगे। आप संतवाणी चैनल पर धारे, इसके लिए आपको पुनः कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। हम सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। हमारे बिहारी जी, हमारे रमण बिहारी जी, परम पूज्य श्री गुरुदेव काशनी पीठाधीश्वर भगवान आप सबके जीवन में खूब भक्ति बहाएं। संतवाणी चैनल सब संतों का प्रिय है, संतों की वाणी का चैनल है, और यह संत जहाँ संतों की वाणी है वहाँ भक्तों के हृदय को स्पर्श करता है। तो पूरे भारत के, पूरे देश विदेश में जितने भी भक्तजन हैं, सबके हृदय को स्पर्श करे और सबके हृदय का प्रिय हो। यह संतवाणी चैनल, ऐसी हमारी शुभकामना।